1500 प्रीलोडेड गानों वाला कीपैड फोन धमाकेदार साउंड के साथ कारवां मोबाइल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अभिमन्यु काक। एक बार फिर से हर एक ट्रैवल के दीवाने को मेरा सलाम। वो क्या है कि क्योंकि ट्रैवल करना मेरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैशन है, इसीलिए मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि जहां जहां मैं घूमा हूं वहां उन जगहों के बारे में आपको यहां पे बताऊं। बॉलीवुड की कई फिल्मों में इस जगह को आपने देखा है। इनफैक्ट द ग्रेट श्रीदेवी हैज डांस्ड इन दिस सिटी। और बहुत ही कमाल की फैसिनेशन अगर आपको डेजर्ट देखने की होती है तो हमारे देश में ये एक ऐसी जगह है जहां ये रेगिस्तान देखना यहीं पे फिजिबल है। आपको जियोलॉजी में अगर इंटरेस्ट है तो मैं बता दूं कि आज जिस जगह की मैं बात कर रहा हूं वो एक परफेक्ट वेकेशन स्पॉट है, क्योंकि उस जगह से 15 किलोमीटर की दूरी पर फेमस वुड फॉसिल पार्क है और आकाल लोकेटेड है। मैं बात कर रहा हूं जैसलमेर की। यहां पे लोग 180 मिलियन इयर्स अगो थार डेजर्ट्स में जो ट्रेजेडीज हुई थी उन सब के ट्रेसेस डिस्कवर कर सकते हैं। जैसलमेर शहर वेस्टर्न राजस्थान के फ्रंटियर पे गार्ड का एक्ट भी करता है। इस शहर को द गोल्डन सिटी भी कहा जाता है और ये पाकिस्तान बॉर्डर के पास ही लोकेटेड है। जैसलमेर अपनी ट्रेसेस 12वीं सदी से करता आया है। जैसलमेर एक बहुत ही कलरफुल वाइब्रेंट शहर है और यहाँ की रिच हेरिटेज को रिफ्लेक्ट करता है। यहाँ का फोक म्यूजिक और डांस यहाँ के कल्चर का एक बहुत अहम हिस्सा है। यहाँ के जो कल्चर, लैंग्वेज, ट्रेडिशंस हैं वो जैसलमेर के नेबरिंग शहर से बहुत हाईली इन्फ्लुएंस्ड है, जैसे कि सिंध। इस शहर में कल्चर, म्यूजिक, डांस, आर्किटेक्चर और ट्रेडिशंस के नाम में इतना कुछ है कि हर साल दुनिया भर से लोग यहाँ पे आते हैं और ये सब जानने की कोशिश करते हैं। जैसलमेर का टेम्परेचर समर्स के दौरान बहुत एक्सट्रीम गर्म हो जाता है और ये जानने के बावजूद कि इतनी गर्मी है लोग यहाँ पर खुशमिजाज होके चले आते हैं। लेकिन यहाँ गर्मी वाकई इतनी ज्यादा है कि आपकी शक्ल पे आने लगेगा और इस गर्मी से जो पेन होगा, जो एक थकान होगी, वो 2 गुना ज्यादा होगी। अगर जैसलमेर शहर का अनुभव करना है तो आपको यहाँ के टाउन में नहीं बल्कि मैं कहूंगा विलेज में रुकना चाहिए, ताकि आप डेजर्ट की लाइफ का अनुभव कर सको। यहाँ के विलेजेस यहाँ के टाउन से काफी दूर लोकेटेड है। इनफैक्ट इस शहर की मेजॉरिटी पॉपुलेशन गांव में ही रहती है, न कि टाउन में। जो गांव के लोग हैं वो मेजरली झोपड़ीज में रहते हैं जो घास की बनी होती हैं। यहाँ गांव के लोगों का मेन सोर्स ऑफ इनकम है फार्मिंग और एनिमल रेयरिंग। ज्यादातर यहाँ के आदमी काम पे जाते हैं, औरतें घर संभालती हैं। एक स्टीरियोटिपिकल इंडियन वे ऑफ लिविंग है। अगर हम जैसलमेर के बारे में बात करें तो यहाँ पे हिंदूज, मुस्लिम, सिख्स, क्रिश्चियंस और जैन्स रहते हैं, लेकिन इस शहर के अंदर हिंदू रिलीजन मेजरली भरा हुआ है। जैसलमेर में मारवाड़ीज बहुत है जो हिंदू रिलीजन को फॉलो करते हैं और ये लोग भगवान शिव और विष्णु को बहुत मानते हैं। अगर हम फेस्टिवल्स के बारे में बात करें तो यहाँ होली, दीपावली, करवा चौथ, दशहरा, शिवरात्रि बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। जैसलमेर में राजस्थानी लैंग्वेज इज द मोस्ट पॉपुलर और उसके बाद आती है हिंदी। सारी जो पॉपुलेशन है दैट इज हिंदू, सो दे आर वेरी गुड एट स्पीकिंग हिंदी। इसके अलावा कुछ लोग यहाँ पर बेहतरीन उर्दू के अल्फाज का इस्तेमाल भी करते हैं। हालांकि जैसलमेर एक गोल्डन सिटी है क्योंकि चारों ओर ये इतनी सैंड की वजह से घिरी हुई है कि ऐसा लगता है जैसे किसी ने गोल्डन पेंट कर दिया हो। लेकिन लोगों को रंग बिरंगे कपड़े पहनने का बहुत शौक है। आप हैरान हो जाएंगे लोगों की कलर चॉइसेस को यहाँ देख के। यहाँ लोग ज्यादातर पिंक, रेड और येलो ही पहनना पसंद करते हैं और बड़े बड़े इलैबोरेट ज्वेलरी पहनना पसंद करते हैं। सिल्वर या ब्रास की बनी ज्वेलरी होती है जो वो पसंद करते हैं। यहाँ की औरतें घाघरा चोली या साड़ी पहनती हैं और इसके साथ एक ओढ़नी ओढ़ती हैं। आदमियों का ट्रेडिशनल ड्रेस होता है खोल, पचेवरा, पुगात्री और बंधा। नाथ महल जी हवेली। नाथ महल जी हवेली को 2 आर्किटेक्ट भाइयों ने मिलकर बनाया था 19th सेंचुरी में। इस हवेली को बनाने के लिए उन दोनों भाइयों ने अलग अलग साइड से स्टार्ट किया और जब यह हवेली बनके खत्म हुई तो ये खूबसूरत हवेली में लोगों ने सिमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन का एक ब्लेंड देखा। यहाँ मिनिएचर स्टाइल पेंटिंग्स और मुफ्ती टस्कर्स जो येलो सैंडस्टोन्स में कार्व किए गए थे, ये सब रखे हुए थे डेकोरेशन के लिए। साथ ही आप देख सकते हैं सलीम सिंह की हवेली। इस हवेली को 18th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में बनाया गया था और इस हवेली का एक बहुत अहम हिस्सा हवेली के ओरिजिनल ओनर्स के डिसेंडेंट्स के हवाले है। इस हवेली के हाई आर्केड रूफ को सपोर्ट करने के लिए कार्व्ड ब्रैकेट्स बनाए गए हैं जो पीकॉक के शेप में है। लेजेंड्स कहते हैं कि इस हवेली में 2 एडिशनल वुडन स्टोरीज हुआ करती थी जो इस हवेली को महाराजा पैलेस की हाइट के बराबर कर देती थी और इसी वजह से महाराजा ने अपने आदमियों से कह के इसकी वो वुडन स्टोरीज तोड़वा डाली। पटवों की हवेली। पटवों की हवेली जैसलमेर की लार्जेस्ट और एलैबोरेटली कार्व्ड हवेलीज में से एक है।
ये 5 स्टोरी स्ट्रक्चर एक बहुत ही नैरो स्ट्रीट में लोकेटेड है। हालांकि इस हवेली ने अपना काफी सारा चार्म खो दिया है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी पेंटिंग्स हैं, कुछ ऐसे मिरर्स हैं जो इस हवेली की दास्तान सुनाते हैं। टूरिस्ट यहाँ आके हवेली की पुरानी कहानी जानने की कोशिश करते हैं, एंड व्हेन दे कम टू नो दे जस्ट हियर दैट आउट। मंदिर पैलेस, इस महल को बड़ा महल, क्लाउड पैलेस भी कहा जाता है। ये एक 5 स्टोरीड पैलेस है और यहाँ का हर एक फ्लोर, बेसिकली यहाँ के हर एक फ्लोर में एक बालकनी है जो बहुत ही खूबसूरती से बनाई गई है। इस पैलेस को मुस्लिम क्राफ्ट्समैन ने बनाया था, जिन्होंने इस टावर को एक ताजिया के रूप में मोल्ड किया था, जो कि एक फ्लोट है और मुहर्रम के प्रोसेशन का एक अहम हिस्सा है। जैन टेम्पल्स ऑफ जैसलमेर, जैसलमेर फोर्ट के अंदर के टेम्पल्स 12वीं और 15वीं सेंचुरी में बनाए गए थे। ये टेम्पल्स ऋषभ देव जी और शंभव देव जी, वर्ल्ड फेमस हर्मिट्स को डेडिकेट किया गया है, जिन्हें तीर्थंकर्स भी कहा जाता था, मतलब वाइज टीचर्स हु टॉट पीपल हाउ टू अटेन निर्वाणा। बाकी सारे टेम्पल्स की तरह इस टेम्पल को भी येलो सैंडस्टोन से कार्व किया गया है। इन टेम्पल्स को दिलवारा स्टाइल में बनाया गया है, जो आज भी एक खूबसूरत आर्किटेक्चर का परफेक्ट एग्जाम्पल है। इसके बाद जा सकते हैं आप देखने गदीसर लेक। गदीसर लेक 14th सेंचुरी में कंस्ट्रक्ट की गई थी और इसे महारावल गदसी सिंह ने बनाया था, ताकि यहाँ लोगों की वाटर प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो सके। इस लेक की इंपॉर्टेंस को समझते हुए इस लेक के किनारे बहुत सारे छोटे छोटे टेम्पल्स बना दिए गए हैं, जिसकी वजह से ये लेक आज एक पिलग्रिमेज सेंटर में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है और यहाँ टूरिस्ट आते हैं, लेक के पास बैठ के यहाँ के व्यू का खूब आनंद लेते हैं। बड़ा बाग, बड़ा बाग जैसलमेर से 6 किलोमीटर की दूरी पे लोकेटेड है। इस जगह का नाम बड़ा बाग यानी बिग गार्डन है। इस गार्डन के कॉम्प्लेक्स में रॉयल चैरियट्स और रॉयल सेंटॉप्स ऑफ महाराजा ऑफ जैसलमेर है। इस गार्डन का लोकेशन ऐसा है कि यहाँ आपको खूबसूरत सनसेट देखने मिलता है, विच इज रियली रियली गुड। डेजर्ट नेशनल पार्क, इस पार्क में आपको थार डेजर्ट का बेस्ट इकोसिस्टम देखने मिलता है और यहाँ के अलग अलग वाइल्ड लाइफ भी देखने मिलते हैं। इस पार्क में सैंड ड्यून्स, जैगेड रॉक्स, डेंस सॉल्ट लेक बॉटम्स और इनर मीडियल एरियाज देखने मिलते हैं। जानवर अलग अलग किस्म के हैं यहाँ पे, ब्लैक बक है, चिंकारा है, डेजर्ट फॉक्स है, ये सब दिखाई देते हैं। वन ऑफ द वर्ल्ड्स हेवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड्स, जिनका नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, वो भी यहाँ पे आपको नजर आती हैं। विंटर्स के टाइम में यहाँ बहुत सारे माइग्रेटरी रैप्टर्स आते हैं, जैसे कि हिमालयन या फिर यूरोपियन ग्रिफिन वल्चर्स यहाँ आते हैं, ईगल्स यहाँ आती हैं, इनफैक्ट फैल्कन्स भी यहाँ पे दिखाई देते हैं। वाओ! कुलधारा भी एक कमाल की जगह है, राजस्थान जैसलमेर की एक बहुत ही एनिग्मेटिक डेस्टिनेशन है। ये बेसिकली एक अबैंडन्ड विलेज है जो जैसलमेर का मोस्ट पॉपुलर और विजिटेड टूरिस्ट स्पॉट भी है। जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर है यह विलेज, जिसको 1800 में यहाँ रहने वाले विलेजर्स ने अबैंडन किया था। मतलब एक पूरी रात के अंदर एक पूरा गांव खाली हो गया था। जो लोग यहाँ रह रहे थे, एक भी आदमी यहाँ पे नहीं बचा था। देखा जाए इनफैक्ट आज तक लोगों को पता नहीं कि उस रात ऐसा क्या हुआ कि पूरा गांव एक रात में खाली हो गया, बल्कि आज भी ये गांव वैसा का वैसा ही है जैसा लोग इसे छोड़ के गए थे सालों पहले। आज इस जगह बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं ताकि वो इस गांव की मिस्ट्रीज को सॉल्व कर सके। अब आप यहाँ आए तो इस अबैंडन्ड विलेज में आना मत भूलिएगा। इसके बाद चलिए चलते हैं व्यास छतरी। बड़ा बाग में लोकेटेड है ये व्यास छतरी, जो राजस्थानी कल्चर की एक बहुत ही अमेजिंग आर्किटेक्चरल एग्जाम्पल है। इस जगह को जैसलमेर का सनसेट पॉइंट भी कहा जाता है, क्योंकि हर इवनिंग हजारों लोग यहाँ सनसेट देखने आते हैं। इस जगह में आकर आपको चारों ओर कलरफुल छतरीज नजर आएंगी, जो बहुत ही खूबसूरत है और बहुत अच्छी अच्छी कार्विंग्स भी आपको यहाँ पे दिखेंगी। व्यास छतरी में आके आपको जैसलमेर शहर का एक बर्ड्स आई व्यू मिलता है। इसके साथ आपको यहाँ का फोर्ट और फोर्ट के आसपास का एरिया भी नजर आता है। यहाँ पे बहुत सारे लोकल्स अपने ट्रेडिशनल गाने और डांस का प्रदर्शन भी करते हैं, जो टूरिस्ट को बहुत अट्रैक्ट करता है। इसके बाद जा सकते हैं आप अमर सागर लेक। अमर सागर लेक जैसलमेर शहर से 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे लोकेटेड है। इट्स इन द आउटस्कर्ट्स। इस जगह को 17वीं सदी में बनाया गया था। कॉम्प्लेक्स जो है इसका, वो एक पैलेस है और पैलेस के अंदर ये लेक है, पॉन्ड्स भी हैं वहाँ, अलग अलग वेल्स भी हैं। भगवान शिव को एक मंदिर है, वो डेडिकेटेड है, लेकिन चारों ओर बहुत सारे एनिमल फिगर्स बनाए गए हैं। कहते हैं कि ये फिगर्स दरअसल इस लेक को और यहाँ की रॉयल फैमिली को प्रोटेक्ट करते हैं। लेक में जाने के लिए सीढ़ियां बनाई गई हैं और दूसरे साइड एक खूबसूरत जैन टेम्पल। इस पॉइंट में आके आप जैसलमेर शहर के खूबसूरत सनसेट को विटनेस कर सकते हैं। रामदेवरा टेम्पल जोधपुर जैसलमेर हाईवे में लोकेटेड है ये मंदिर, पोखराम से 12 किलोमीटर दूर। बहुत लोग सोचते हैं कि ये मंदिर भगवान राम को डेडिकेटेड है, लेकिन एक्चुअली ये टेम्पल रिनाउंड सेंट बाबा रामदेव जी को डेडिकेटेड है। सुन के हैरानी हुई कि बाबा रामदेव जी को भी एक टेम्पल डेडिकेटेड है, लाइक लिटरली। एनीवेज, कहते हैं कि इस टेम्पल को बाबा रामदेव जी का एटर्नल रेस्टिंग प्लेस माना जाता है।
और हर किस्म के लोग इस टेम्पल में विजिट कर सकते हैं। इनफैक्ट अगस्त से सितंबर के बीच यहाँ एक बड़ा फेयर भी लगता है जिसका नाम है रामदेवरा फेयर, और हजारों की तादाद यहाँ आती है और उस फेयर को एंजॉय करती है। इनफैक्ट डिवोशनल सॉन्ग्स जोर जोर से उस वक्त गाए जाते हैं। जैसलमेर आके यहाँ का डेजर्ट सफारी ट्राई करना तो बनता है। आई थिंक जितने भी लोग जैसलमेर आते हैं वो सारे ही सफारी को डेफिनेटली ट्राई करना चाहते हैं। इस सफारी को डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ऑर्गेनाइज करता है, वो भी जनवरी और फरवरी के बीच में। बाकी के समय यहाँ बहुत गर्मी होती है जिसकी वजह से सफारी करना नामुमकिन हो जाता है। और वैसे भी जनवरी फरवरी के टाइम यहाँ डेजर्ट फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है और यहाँ उस टाइम राजस्थानी फोक डांस का आनंद लिया जाता है। फेस्टिवल्स के दौरान यहाँ पपेटर्स, एक्रोबैट्स, कैमल रेसेस, कैमल पोलो, फोक डांसेस एटसेट्रा ये सब होते हैं। चलिए बात करते हैं अब कुछ खाने पीने के बारे में। जैसलमेर जैसे रंग बिरंगे लैंड पे खाने पीने की भी बहुत वैरायटी है। इनफैक्ट अगर हम ट्रेडिशनल फूड या वैरायटी और क्यूजीन्स की बात करें तो जैसलमेर में बहुत कुछ मिलता है। अगर आप एक विविड ट्रैवलर है तो जैसलमेर आके यहाँ अलग अलग राजस्थानी डिशेस जरूर ट्राई करें। यहाँ का रिच कल्चरल हेरिटेज यहाँ के खाने में भी रिफ्लेक्ट होता है। जैसलमेर आके यहाँ मुर्गे सब्ज डेफिनेटली ट्राई करें। बेसिकली बोनलेस स्ट्रिप्स ऑफ स्टर फ्राइड चिकन है जो कि श्रेडेड वेजिटेबल्स के साथ सर्व किया जाता है एंड इट इज वाओ। इसके अलावा यहाँ पे आप जो कि डेजर्ट बीन्स और केपर्स हैं वो भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आप खाने के काफी ज्यादा शौकीन हैं तो आप यहाँ के तंदूरी थालीज ट्राई कर सकते हैं जहाँ पे आपको 2 तरह का चिकन सर्व भी होता है। स्टमक काफी सेंसिटिव है तो फिर कड़ी पकौड़ा खाइए, अरे बहुत अमेजिंग होता है। भनोन आलू जिसमें आलू के अंदर स्टफिंग होती है, बहुत कमाल का होता है। आप चाहें तो जैसलमेर आके खाने के साथ साथ एक बॉटल बियर भी ले सकते हैं विच इज इजीली अवेलेबल। राजस्थान के गोल्डन शहर में आके शॉपिंग करने का मजा कुछ और ही होता है। इनफैक्ट मेरे ख्याल में तो शॉपिंग इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स टू डू इन जैसलमेर। इस शहर में कई शॉप्स हैं जहां आपको ट्रेडिशनल राजस्थानी चीजें मिलेंगी जिसे खरीद के आप मानो राजस्थान का एक छोटा सा टुकड़ा अपने साथ ही ले जाओगे। शॉपिंग करते वक्त बार्गेनिंग करना मत भूलना। इनफैक्ट मेरे ख्याल में तो जैसलमेर आके शॉप टिल यू ड्रॉप वाला फंडा अपनाए तो आपका जैसलमेर ट्रिप पूरी तरह से तभी कंप्लीट होगा। वैसे जैसलमेर अपने एम्ब्रॉयडरी के लिए भी बहुत फेमस है। इसके साथ यहाँ मिली राजस्थानी मिरर वर्क्स, रग्स, ब्लैंकेट्स, एंटीक्स और पुराने स्टोन वर्क्स भी बहुत फेमस हैं। भले ही यहाँ काफी सारी शॉप्स हैं जहां ये सारा सामान मिल जाता है, लेकिन अगर हो सके तो गवर्नमेंट शॉप्स में जाने की कोशिश करें क्योंकि वहां पे चीजें सस्ती मिलेंगी। अगर आपको टाई डाई या अदर फैब्रिक्स खरीदनी है तो फिर गवर्नमेंट ऑपरेटेड खादी भवन ही जाए। जैसलमेर में एक्सक्विजिटली कार्व्ड वुडन बॉक्सेस के लिए शॉप करना हो, छोटे छोटे क्यूरियो शॉप्स में जरूर जाएं। ट्रेडिशनल रग्स, हैंड वोवन ब्लैंकेट्स, शॉल्स, टिपिकल राजस्थानी कलर और कमाल का वीव यहाँ पे आपको मिलता है। अपनी फैमिली और दोस्तों के लिए सुवेनियर्स खरीदना ना भूलें। मेरी फेवरेट चीज यहाँ पे थी एक ट्रेडिशनल सिल्वर ज्वेलरी जिनका डिजाइन वाज सो गुड। मैं अपनी मदर और सिस्टर दोनों के लिए लेकर गया था। वैसे जैसलमेर में शॉपिंग स्पॉट्स फोर्ट के अंदर ही है, जैसे कि सदर बाजार, सोनार कबास, मुनक चौक, पंसारी बाजार, गांधी दर्शन, सीमाग्राम, राजस्थानी गवर्नमेंट शॉप और खादी गर्म उद्योग एम्पोरियम। ये सब जगहें जो हैं बहुत कमाल की जगहें हैं शॉपिंग करने के लिए एंड यू विल शॉप बिकॉज यू लव शॉपिंग हियर। शहर से दूर और थार डेजर्ट के हाट में जाके आप खुद इस सैंड ड्यून का मजा ले सकते हैं। जैसलमेर आके आप डेजर्ट में जाकर खूब टाइम स्पेंड करें, मजा लें बिकॉज यही वहां की सबसे बड़ी अट्रैक्शन है। उस वार्म सैंड को अपने पैरों के नीचे फील करें, इट विल बी वेरी वेरी रिलैक्सिंग। साथ में कल्चरल फोक डांस का मजा तो आप ले ही रहे हैं। एक इंप्रेसिव फ्यूजन ऑफ कंफर्ट, कैंपिंग और एडवेंचर जो आपको जैसलमेर के सैंड ड्यून्स में मिलेगा वो शायद ही आपको कहीं और इंडिया में एक्सपीरियंस करने को मिले। जैसलमेर आने से पहले छोटी छोटी चीजें हैं जिनकी जानकारी आपको होनी जरूरी है, जैसे क्लाइमेट का ट्रैक रखें। ज्यादा गर्मी होती है, बहुत गर्मी होती है, सर्दियों में टेम्परेचर बहुत ज्यादा ड्रॉप हो जाता है, सो यू हैव टू फाइंड दैट मिड सीजन टू कम हियर। रेलवेज, रोडवेज दोनों से एक्सेसिबल है जैसलमेर। इट्स द सिटी टू बी इफ यू रियली वांट टू एक्सपीरियंस द हार्ट ऑफ राजस्थान। अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात। मैं हूं अभिमन्यु काक। कीप स्माइलिंग, कीप ट्रैवलिंग।
छनन छन चूड़ियां, छनन छन चूड़ियां खनक गई, देख साहिबा चूड़ियां खनक गई। हाथ माँ मोरनी बागा माँ बोले आधी रात माँ। साजन साजन मैं फिर हूँ, मेरा साजन निजर नावा। जब देखूं चांदरी ओर मेरे नैना में हो बरसावे, मेरे नैना में हो बरसावे। जाने कौन घड़ी में निकले साजन घर से, मैं घूंघट में जल गई, कितने सावन बरसे। जाने कौन घड़ी में निकले साजन घर से, मैं घूंघट में जल गई, कितने सावन बरसे। मेरी प्यास ना बुझी रे बरसात माँ, बरसात माँ। छनन छन चूड़ियां, छनन छन चूड़ियां खनक गई, देख साहिबा चूड़ियां खनक गई। हाथ माँ मोरनी बाबा माँ बोले आधी रात माँ। सुनी सेज पे सैया सारी रात में जागी, तेरे पीछे पीछे मेरी नींद तो भागी। हो, सुनी सेज पे सैया सारी रात में जागी, तेरे पीछे पीछे मेरी नींद तो भागी। मेरा चैन भी गया रे तेरे साथ माँ, तेरे साथ माँ। छनन छन चूड़ियां, छनन छन चूड़ियां खनक गई, देख साहिबा